अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है 8.6 एक्सरसाइज का। इसकी स्टेटमेंट देखें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस विच इज़ नियरेस्ट टू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। आपके पास उसने क्या कहा है कि आपने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट के जो कि इन दोनों के ऊपर हो। ये दो पॉइंट्स हैं विच इज़ नियरेस्ट टू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ये वाला पॉइंट दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन के क्लोज हो। तो आप देखें ज़रा इंटरसेक्टिंग प्लेन भी निकालेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स में से गुजरती हुई आपने एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर ली। या आपने फार्मूला पढ़ा हुआ x माइनस x2 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y2 y2 माइनस y1, ये वाला फार्मूला। इसके बाद देखें आप पॉइंट ऑन 1 इज़ 1 पे अगर आप पॉइंट देखें तो -3 +7 -3 मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखें, वहाँ से पॉइंट आपके पास आ जाएगा -3 इधर चला जाएगा और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर +t आ जाएगा। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2t और -7 उधर जाके +7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास पॉइंट आ जाएगा। वो ट्रांसफॉर्म द इक्वेशंस। अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। 2x माइनस वाई माइनस 3z ये आपके पास गिवन इक्वेशंस हैं। किसमें आपने इसको चेंज करना है ऑफ द सेकंड स्ट्रेट लाइन इनटू सिमेट्रिक फॉर्म। आपने इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखा, आपने कह दिया लेट ए बी सी जो है वो इसके क्या है डायरेक्शन वेक्टर है ऑफ 2। अगर ये इसका डायरेक्शन वेक्टर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो पहले वाले के डायरेक्शन वेक्टर के साथ क्या होगा, 0 के इक्वल। यहाँ पे 2 है, इसके डायरेक्शन वेक्टर ए है, यहाँ पे -1 है, इसका बी के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे -3 है, सी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ गया, 0। इसी तरह से अगर आप दूसरे के साथ भी करें तो तब भी आंसर क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। देयरफॉर अब आपने इसको क्या कर दिया, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मतलब इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लिया, बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और सी की वैल्यू, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप ए बी सी की जो ये वाला मेथड आप लगाते थे ना, इज़ इक्वल टू बी ओवर दिस इज़ इक्वल टू सी ओवर, आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता था। उसको यूज़ करते हुए आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखें टेकिंग z इज़ इक्वल टू 0, क्यों z0 लिया है, इक्वेशन 2 बिकम्स, क्योंकि आपको वैल्यूज़ भी चाहिए तो आपने एक्स वाई प्लेन में कंसिडर कर लिया, z को 0 लिया, तो आपके पास ये वाले एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, दोनों में x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें तो आपके पास x की वैल्यू ये आ जाएगी, y की वैल्यू ये, और z को आपने 0 लिया हुआ है। इज़ अ पॉइंट ऑन 2, ये किस पे पॉइंट है, इक्वेशन नंबर 2 पे। इसकी सिमेट्रिक फॉर्म आपने लिख लेनी है, पॉइंट आ गया आपके पास। इसके बाद आपके पास इसकी डायरेक्शन जो हैं डायरेक्शन रेशोज़ भी आपके पास मौजूद हैं जो कि है 3, 3 और 1। तो इस तरीके से आपके पास 3, 3 और 1 आपने अभी ये फाइंड आउट किए हैं, पॉइंट भी आपके पास आ गया। तो आप एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे इन सिमेट्रिक फॉर्म जो कि इस पॉइंट में से पास करे और इनके क्या हो, पैरेलल हो। तो ये इस फॉर्म में आ गई। अब पॉइंट ऑन 3 इज़, अब देखें 3 पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये 3s और ये +8 जाके -8 हो जाएगा, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। एक पॉइंट ऑलरेडी आपके पास आया हुआ है P, इस तरह से आपके पास Q भी आ गया। तो आपने PQ डिस्टेंस फाइंड आउट किया, दोनों को माइनस करके लेट PQ बी नॉर्मल टू बोथ 1 एंड 3। जो आपके पास इक्वेशन 3 और 1 जो आपके पास गिवन इक्वेशंस हैं उन पे परपेंडिकुलर है, इट मींस इनकी डायरेक्शन रेशियोज़ का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपस में क्या होगा, 0 होगा। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एस और टी की, और इस तरह से आपके पास दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। मतलब ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न पे है। 6 क्वेश्चन देखें। फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर ऑफ द लाइंस दिस मतलब एक L लाइन है और एक M लाइन है, आपने दोनों की जो है वो फाइंड आउट करनी है, क्या, लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर, उसका जो परपेंडिकुलर है। ये भी अभी आप यही करके आए हुए हैं, इसी टाइप का आपने क्वेश्चन किया है, तो आप पॉइंट का लाइन के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। show that the shortest distance between any two opposite edges of the tetrahedron, आपके पास टेट्राहीड्रॉन मौजूद है, आपने उसके क्या करने हैं, ऑपोजिट एजेस के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।